नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो जो आज का विषय है वो है, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकुलोस और खेनेरो। कहने का मतलब है कि आज तक की जो कक्षा में हमने सीखा है वो ये है कि पहले हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर में हमने सीखा है कि अगर किसी संज्ञा के बाद में ओ लगा हो तो वो पुल्लिंग होता है, मास्कुलाइन होता है, और किसी के बाद आ लगा हो तो वो स्त्रीलिंग होता है या फेमिनाइन होता है। और आर्टिकुलोस में हमने सीखा है कि अगर कोई चीज पुलिंग हो तो उसके पहले एल लग जाता है, बहुवचन में है, प्लूरल में है तो लोस लग जाता है। इसी तरीके से अगर कोई मस्कुलाइन माफ कीजिए फेमिनाइन है, एक वचन में है, सिंगुलर है तो लाल लगता है, और अगर बहुवचन में है, प्लूरल में है तो लास लगता है। तो आज इसी के बारे में जितनी भी शर्तें होती है जेंडर डिसाइड करने की कि कौन सा शब्द मस्कुलाइन होता है, कौन सा शब्द फेमिनाइन होता है, मतलब पुलिंग स्त्रीलिंग की जो भी पुलिंग और स्त्रीलिंग जानने का जो भी तरीका है वो हम आज पढ़ेंगे, ताकि पूरा से पूरा विषय क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे भविष्य में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है पहले आर्टिकुलोस। ठीक है, आर्टिकुलोस कैसे काम करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं इधर लिखता जाऊंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकुलोस दो तरीके से काम करता है। ठीक है, एक होता है फेमिनाइन और दूसरा होता है मस्कुलाइन। ठीक है, यह हम अभी तक पढ़ चुके हैं। फेमिनिन और मस्कुलाइन दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल में होता है। मस्कुलाइन भी उसी तरीके से होता है, एक सिंगुलर होता है, मस्कुलाइन होता है। तो आज हमारे पास जो सवाल आते हैं कि हमारे पास सवाल होते हैं कि कब एल लगता है, कब लाल लगता है, कब लोस लास या उनो माफ कीजिए उनास उना उनास उनोस उनास लगता है, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा है आर्टिकुलोस। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन। फेमिनिन मस्कुलाइन भी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल है। तो अब नीचे जो ला होता है, आपको पता है ला लास एल लोस पढ़ चुके हैं। अब नीचे वाले में क्या अंतर, नीचे वाला होता है उना उनास उन उनास, उसी के हिसाब से एक वचन के हिसाब से, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के हिसाब से, बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से, पुल्लिंग स्त्रीलिंग को ध्यान में रखते हुए। तो ऊपर वाला जो होता है वो होता है कि ये इसको बोलते हैं माफ कीजिए देत्रिमिनादो आर्टिकुलो। इसका मतलब है कि हमें पहले से पता होता है कि हम कौन सी चीज के लिए कौन सा आर्टिकुलो इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम कहीं बोले ला एस्कुएला मतलब स्कूल। ठीक है, तो ऐसा सवाल होता है। अब उना वाले जो केसेस है, उन उनास उन उनोस, ये तब होते हैं जब हमें किस चीज का पता नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूं कि अरे आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या, ठीक है, आसपास कोई, तो ये सवाल डिसाइड नहीं करता कि इसका सच में इसका कोई है, वहां पर होगा ना होगा, ना भी हो सकता है, हाँ भी नहीं हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में हम इस्तेमाल करते हैं उन उनास उनोस उनास। ठीक है, जेंडर के हिसाब से और संख्या के हिसाब से कितने लोग हैं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें ये आर्टिकल्स दो तरीके का होता है, पुलिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से है और डिटरमिनादो और इनडिटरमिनादो होता है। ठीक है, वो ये जिस हिसाब से इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमाइंड और अनडिटरमाइंड। ठीक है, मतलब जिसके बारे में पहले से पता है और जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इतना बड़ा नहीं लेकिन फिर भी है, वो है जेंडर, एल खेनेरो। ठीक है, एल खेनेरो। खेनेरो से पहले मैंने एल क्यों लगाया है ये आपको पता होगा, क्योंकि मास्कुलाइन वर्ड है, ओ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से शब्द फेमिनाइन में खत्म होते हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये फेमिनाइन वर्ड है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर कोई शब्द है, जैसे हमने आज तक सीखा है, अगर कोई शब्द आ पे खत्म होता है, अंत में जो अंतिम उसका लेटर आ होता है तो फेमिनाइन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ला कासा है, ला वाका यूज किया है और ला वेंताना यूज किया है। ठीक है, सब आ पे खत्म हो रहा है, कासा में, वाका में और वेंताना में। ठीक है, अब दूसरी शब्द ये होती है कि अगर कोई शब्द डी पे खत्म होता है, जिसका अंतिम अक्षर डी होता है, वो भी मस्कुलाइन, वो भी फेमिनाइन होता है, वो भी स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, एदाद, ला एदाद। माफ कीजिए मैंने ऊपर के शब्द आपको मीनिंग नहीं बताया। ला कासा होता है घर, ला वाका होता है गाय, और वेंताना होता है खिड़की। ठीक है, ला वेंताना खिड़की। अब दूसरे टाइप पे आते हैं, दूसरा है जहां पर जिसमें अंतिम अक्षर डी पे खत्म होता है, दे पे। ठीक है, जैसे कि ला एदाद, एदाद होती है एज, उम्र जो होती है हमारी वो उम्र होती है। ला सियुदाद, ला सियुदाद है सिटी, जो शहर होता है अपने, ला सियुदाद। ठीक है, और ला आबितासियोन, ला आबितासियोन, एच साइलेंट है, ये आपको पता है। आबितासियोन होता है कमरा, रहने का कमरा। ठीक है, देखिए सब में आई, माफ कीजिए ऐसा सियुदाद नो, माफ कीजिए, ये पारेद है यहाँ पे, पारेद। ठीक है, मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए, पारेद, पारेद होता है दीवार। ठीक
ठीक है, ला पारेद, क्योंकि ये सब डी पे खत्म हो रहे हैं, तो ये हो गए स्त्रीलिंग वाले शब्द। ठीक है, फेमिनाइन वर्ड्स। फेमिनिनो होता है मस्कुलाइन और मास्कुलिनो होता है मस्कुलाइन। ठीक है, ये स्पेनिश में लिखे हुए हैं मैंने जो लिखा है टर्मिनाciones de femenino, इसका मतलब है स्त्रीलिंग शब्द वालों के जो खत्म होने का तरीका होता है वो है। ठीक है, टर्मिनाciones de होता है का, ऑफ भी होता है, टू भी होता है, माफ कीजिए टू नहीं होता है, फ्रॉम होता है और ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ। ठीक है, डी पे खत्म होता है। अब तीसरा जो इसका तरीका है वो है कि अगर कोई शब्द ION पे खत्म होता है वो हमेशा वो है स्त्रीलिंग वाला शब्द है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ला कांसियोन। ठीक है, ION आ रहा है एंड में। ला ट्राडुक्सियोन, ला कांसियोन होता है गाना, ला ट्राडुक्सियोन होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। और तीसरा है ला अबितासियोन होता है कमरा, जैसे कि मैंने बताया। ये सब ION पे खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये शब्द है स्त्रीलिंग वाले। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है कि मस्कुलिन वाले वर्ड को कैसे समझे। ठीक है, जो पुलिंग वाले शब्द को कैसे समझ सकते हैं। तो इनके जो खासियत होती है वो ये है कि इनकी जो भी संज्ञा होते हैं वो ओ पे खत्म होते हैं हमेशा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज तक की कक्षाओं में हमने सीखा भी है, जैसे कि लिब्रो, एल तोरो और एल मेरकादो। एल लिब्रो होता है बुक, जो हमारी किताब होती है। एल तोरो होता है सांड, जो बैल होता है, सांड बैल होता है वो। और मेरकादो होता है बाजार, जो जहां पर आप शॉपिंग करते हैं वो मेरकादो है। ठीक है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि अगर कोई शब्द कॉन्सोनांट में खत्म हो, मतलब आ ए ई ओ को हटा के और जो भी डी को हटा के जो भी हमारे पास बचते हैं, एल हो गया, एफ हो गया, जो भी बच गया, वो सारे पुलिंग में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एल आर्बोल लिखा है, एल आर्बोल, एल रेलोक, एल मोबिल। इनके अंतिम अक्षर देखिए, ये सब वो है कॉन्सोनांट्स है। ठीक है, एल आर्बोल होता है पेड़, एल रेलोक होता है घड़ी, और एल मोबिल होता है मोबाइल फोन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब तीसरी इसकी जो शर्त है वो ये है कि अगर कोई शब्द आमा, एमा और ओमा में खत्म होता है तो ये पुलिंग होता है। माफ कीजिए, ये पुलिंग होता है। ठीक है, ये पुलिंग होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख आ रहे हैं, आज तक कि हमने सीखा है कि आपे खत्म होने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है, लेकिन इनकी शर्त है कि अगर एमा, आमा, ओमा में खत्म हुआ तो पुलिंग माना जाएगा। जैसा कि पहला एल प्रोग्रामा, आपे खत्म हो रहा है लेकिन हमने लगाया है एल, क्योंकि नियम यही बोलता है तो हमको ये लगाना जरूरी है। दूसरा है एल प्रोब्लेमा। ठीक है, याद रखिए एमा, एल इडियोमा, ओमा, एल इडियोमा। ठीक है, एल प्रोग्रामा होता है प्रोग्राम, जो हम टीवी के प्रोग्राम होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है वो प्रोग्राम हो सकता है। प्रोब्लेमा है प्रॉब्लम, जो हम बोलते हैं, एल प्रोब्लेमा। और एल इडियोमा है लैंग्वेज, जो हम सीखते हैं, जो भी लैंग्वेज है जो भी सीखते हैं वो एल इडियोमा है। ठीक है, एमा, आमा, ओमा पे खत्म होता है वो पुलिंग होता है। ठीक है, ये चीजें हमको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये दो चीज हमने देखी है, तो ये हर जगह कवर होती है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इनमें दोनों में हम जो भी अभी तक सीखे हैं, दो चीजों में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं, नंबर 30 पे चलते हैं। अब जरूर नहीं कि ये शब्द जो भी हमने शर्तें सीखी उन्हीं के हिसाब से खत्म हो, कोई है जो अलग अलग तरीकों से भी खर्च हो सकता है, शब्द खत्म हो सकता है, और कोई अपवाद भी हो सकता है। तो लेकिन कोई स्पेशल कैटेगरी देखते हैं। ठीक है, अब कोई शब्द होता है जो ई पे खत्म होते हैं, ए पे। ये क्या हो गया, पता नहीं इसको क्या क्या बताता है। ए पे खत्म होता है। ठीक है, ए मतलब एलिफेंटे। ठीक है, ए पे खत्म होता है। अगर कोई ए पे खत्म होता है तो वो शब्द पुलिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका कोई तरीका नहीं है, ये तो हमारे प्रैक्टिस के अनुसार ठीक होता जाएगा, कब ये पुलिंग हो जाएगा, कब ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लानोचे, ए पे खत्म हो रहा है, लानोचे होता है रात। ठीक है, लाचे। लेकिन इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसके बराबर का, वो है एल कोचे। ठीक है, नोचे में हमने लगाया ला, लेकिन कोचे में हमने लगाया एल। ठीक है, तो ये चीज बदलेगी, कुछ में बदलती रहती है, तो ये चीज हमें प्रैक्टिस के अनुसार ही ठीक हो पाएगी। इसी के अलावा और एक और एग्जाम्पल है, जैसे ला क्लासे, ला क्लासे। ठीक है, ला क्लासे। और ऐसे ही ला लेचे। ठीक है, ए पे खत्म हो रहा है लेकिन कुछ पुलिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है, तो ये चीज भी हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि जिसमें एंड पे ई का ए आता है, ई मतलब एलिफेंट वाला ई आता है, वो ज्यादा पुलिंग होते हैं, जहां तक मैंने देखा है। फिर भी अगर आपके पास कोई अलग केस मिले तो हो सकता है
लेकिन फिर भी ये चीज याद रखने की जरूरत है कि पुलिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं जो इस्ता पे खत्म होते हैं। इस्ता संज्ञा की बात कर रहा हूँ। इस्ता, इस्ता मतलब एंड की बात कर रहा हूँ। ई ऐसे ते आप, ये शायद बीत गई है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर कोई शब्द है जो इस्ता पे खत्म होता है, ISTA, ठीक है, तो ये शब्द पुलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और स्त्रीलिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अंतर इसी तरीके का होगा कि जैसे कि आप पहला एग्जांपल देख पा रहे हैं, फुटबॉलिस्ता। फुटबॉलिस्ता होता है फुटबॉल। माफ कीजिए अगर आपको कोई शब्द की अर्थ नहीं बताया तो बता देता हूँ। लनोच्चे का मतलब होता है नाइट, रात। एल कोच्चे होती है कार। ला क्लासे होती है कक्षा, जो हमारी स्कूल की होती है। और ला लेचे होता है मिल्क। ला लेचे होता है मिल्क, दूध। ठीक है, इस्ता। अब इस्ता की बात करते हैं अगले कैटेगरीज की। अगर कोई शब्द इस्ता पे खत्म हो रहा है तो वो पुलिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है। अब डिसाइड करने का जो एक तरीका है वो ये है कि एल और ला, ये बहुत काम की शब्द है। एल रिप्रेजेंट करता है मास्कुलिन, जो भी मास्कुलिन चीजें होती है, ऑब्जेक्ट होता है उनको। और ला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन वर्ड्स को, जो भी किताब हुआ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छा काम करता है रिप्रेजेंटेशन का। तो कहने का मतलब है, आप देख पा रहे फुटबॉलिस्ता, 3 शब्द लिखे हैं, फुटबॉलिस्ता, एस्ट्रोनॉटा और आर्टिस्टा। अर्थ बता देता हूँ। पहला है फुटबॉलर, दूसरा है एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाते हैं, कहाँ चांद वांद जाते हैं, और आर्टिस्टा आर्टिस्ट। अब आ लगा है, ठीक है, आ के अनुसार हमारे पास होता है कि हम लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूर नहीं है। ये इन्होंने का नियम है कि अगर IST है, अंतिम अक्षर देखिए इनके IST है, तो जब हम एल लगाएंगे तो हम फुटबॉलर की बात करेंगे जो एक आदमी है। और अगर मैं ला लगाता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उसकी फुटबॉलर की बात कर रहा हूं जो एक महिला है। ठीक है, एल और ला इस हिसाब से काम करता है। ये सारे केसेस में ऐसा रहता है। अगर आपको किसी आदमी के बारे में बोलना है तो एल लगा दीजिएगा, और अगर फीमेल के बारे में बात करनी है तो ला लगा दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों ऐसा काम करता है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो हम बात करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गए नियम के अनुसार। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। बहुत सारे एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनकी कोई थ्योरी नहीं है, कोई तरीका नहीं है पहचानने का, लेकिन ये धीरे धीरे चीजें याद होती से होती है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला है एक्सेप्शन है एल दिया, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख भी रहा होगा। एल दिया, ये काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है, हाँ। एल दिया, ठीक है, एल दिया होता है डे, जो दिन होता है डे होता है। ठीक, अब नियम के अनुसार आप पे खत्म हो रहा है दिया, तो हमें ला लगाना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है तो क्या कर सकते हैं, नियम है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल एक और दिखाऊं तो फोटो, जो हम पिक्चर लेते हैं फोटो, ठीक है, उससे पहले लगा है ला, जबकि ओ के अनुसार हमें मस्कुलिन होना चाहिए था, एल फोटो होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है इसलिए ला फोटो। तीसरा है एल तेमा। एल तेमा होता है सब्जेक्ट, कोई पॉइंट, कोई मैटर होता है ना, मैटर, कोई भी पॉइंट हो गया या कोई सब्जेक्ट हो गया, इसलिए एल तेमा। इसमें आ लगना चाहिए था लेकिन एल लगा है, तो ये याद रखने की जरूरत है। और अंतिम है लामानो। लामानो होता है हाथ, हैंड, हैंड। मानो के हिसाब से एल लगना चाहिए था लेकिन ला लगा है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये पूरी ऐसी की पूरी थ्योरी है, ये पूरा इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब एक कक्षा को आप बार बार लिखिए। ठीक है, लिखने की कोशिश कीजिए, जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पर रहता हूँ हमेशा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप आराम से पूछ सकते हैं। यही थ्योरी अभी तक की, तो जो जेंडर और आर्टिकल्स की हम बात करते हैं वो यही है। फिर भी अगर आपको कुछ नया मिलता है, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही था। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, कोई नई चीज शुरू करेंगे। ठीक है, कल से कुछ नए लेसन बाय लेसन चलेंगे। ठीक है, तो बस आराम से रहिए, खुश रहिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, बाय।